Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about 1.3 exercise class 10th chapter number 1st real numbers. 1.3 exercise students, most important exercise you can say. इस एक्सरसाइज में क्या करना है, कुछ एक रियल नंबर्स आपको दे रखे हैं, उन नंबर्स को आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है। लिसन मी अगेन, आपके पास नंबर होंगे, मोस्टली इसमें क्या होगा, जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा, उसे आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, राइट। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले कुछ एक हम बातें जानेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, और साथ में को प्राइम नंबर्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं को प्राइम नंबर्स पर। ओके स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स, हाँ जी। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? लिस्ट में को प्राइम नंबर के लिए हमें टू नंबर्स की जरूरत होती है, पेयर की जरूरत होती है। ओके, तो पॉजिटिव नंबर का ऐसा पेयर जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। लिसन मी केयरफुली। सपोज कि आपके पास एक नंबर है 8 और सेकंड नंबर है आपके पास 15। ओके, तो अगर आपने 8 के फैक्टर करने हैं तो फर्स्ट फैक्टर क्या रहेगा? फर्स्ट फैक्टर होगा इसका 1, सेकंड फैक्टर क्या बनेगा इसका? सेकंड फैक्टर इसका 2 बन जाएगा, राइट। और थर्ड फैक्टर के लिए ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4, तो ये 8 हो गया, सॉरी 4 इंटू 2 8। ओके, तो आपने देखा कि जो हमारे पास 8 है इसके फैक्टर कौन से बने? 1 2 4, राइट। इसी तरह 15 के फैक्टर निकालते हैं तो कौन से बनेंगे? 15 के फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 15 15, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 15, और 15 इंटू 1 इक्वल टू 15 होता है। तो फैक्टर कौन से बने? 1 3 5 15, 1 3 5 और ये 15 इसके फैक्टर हो गए, राइट। इसमें एक फैक्टर और बना सकते हैं 8 इंटू 1 दैट इज 8, तो यहां पर 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, टू नंबर्स लिए थे, इन नंबर्स के फैक्टर किए हमने। इन फैक्टर में देखा हमने केवल 1 को छोड़कर, 1 को छोड़ दें तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ओके, सो दीज नंबर विल बी को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर के लिए कंडीशन कौन सी है? ऐसे टू नंबर जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ओके, तो को प्राइम नंबर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, तो नेचुरल सी बात है कि जो को प्राइम नंबर होंगे उनका जो एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से एक बात आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 है, वो नंबर्स क्या होंगे? उन नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मैं बात को रिपीट कर दूं, ऐसे टू नंबर्स जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना आए, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स, राइट। तो इसमें 8 था, 8 के फैक्टर हमारे पास क्या थे? 1 2 4 8, और 15 के फैक्टर थे 1 3 5 15। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये नंबर्स हमारे पास दोनों नंबर कौन से हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा ही 1 मिलेगा। अगर 1 एचसीएफ नहीं है तो वो को प्राइम नंबर भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो को प्राइम नंबर ऐसे टू नंबर जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, दोज विल बी को प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। रैशनल पहले राइट करते हैं। रैशनल नंबर, हाँ जी स्टूडेंट्स,
रैशनल साथ में इरेशनल नंबर भी राइट कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स, वेरी सिंपल, ये कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में भी किया है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मान लो 3/4 है तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। 1/5 है, रैशनल नंबर है। सपोज 20 है तो 20 भी रैशनल है, क्योंकि बाय में 1 लगा सकते हैं हम लोग। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो इसका कन्वर्स क्या हो गया? इसका कन्वर्स हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम लोग p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, p बाय क्यू की फॉर्म में हम इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते। किनको? इरेशनल नंबर्स को। ओके, तो इरेशनल नंबर के बारे में क्लियर कर दूं, एक ही सेंटेंस में क्लियर करूंगा ये बात। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं वो नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा डेसिमल होता है जो कंटिन्यूसली एंडलेसली चलता जाएगा। ओके, और नॉन रिपीटिंग का मीनिंग क्या है? नेचुरली बात है जिसमें डिजिट्स का कोई भी ग्रुप का मतलब है 1 डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है, 5, ओके, कितने भी हो सकते हैं इस ग्रुप में, वो रिपीट ना हो। ओके, तो इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं दोबारा से, ध्यान दो। जिस तरह हमारे पास 3.012307080798324 कंटिन्यूसली करने दो इसे। ओके, इसमें आप देखो कि ये डेसिमल है। क्या डेसिमल के बाद कोई ऐसा ग्रुप है डिजिट का कोई ऐसा ग्रुप है जो रिपीट हो रहा है? कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये कंटिन्यूसली, ये नंबर कंटिन्यूसली, ये डेसिमल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। एंडलेस, इसका कहीं भी एंड नहीं होगा। अगर इसका एंड हो जाता है तो इट मीन्स वो नंबर रैशनल नंबर है। ओके, सुन लो दोबारा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये एक ही सेंटेंस वर्ड कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग है कि आपका जो डेसिमल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और नॉन रिपीटिंग का मतलब है इन डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स का ग्रुप रिपीट नहीं होगा। ओके, तो दोज नंबर विल बी इरेशनल नंबर। ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद देखो ये कंटिन्यूसली एंडलेसली चलता रहेगा। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, पहला पॉइंट। सेकंड, नॉन रिपीटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई भी ग्रुप, मान लो ये ग्रुप है 0 1 2 3, क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। ओके, तो मतलब कोई भी ग्रुप डिजिट्स का रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, उन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर, राइट। और अगर कोई ग्रुप रिपीट हो जाए, ओके, तो वो नंबर्स कौन से होंगे? रैशनल नंबर ही होंगे। मान लो आपके पास है 4.123, फिर से 1 2 3 1 2 3 आ जाए और ये हमारे पास डैश आ जाए। ठीक है, ये कंडीशन तो इसमें भी है। नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर भी है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। इसमें ये ग्रुप है जो हमारे पास 1 2 3 का, ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो 1.123 रिपीट हो रहा है। इसे आप राइट करेंगे 4.123 के ऊपर बार का साइन आ जाएगा, और बार वाले नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में किया था। ओके स्टूडेंट्स,
तो हल्का सा मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये सब कुछ हम इरेशनल नंबर जब प्रूव करेंगे उसमें आएगा। पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। को प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है, 1 होता है, राइट। सेकंड रैशनल नंबर होते हैं, इन्हें हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, सुन लो ध्यान से, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब क्या है, उनके डेसिमल का एंड नहीं है, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, उसमें डिजिट्स का कोई ना कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ओके। उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही रखेंगे, उनके ऊपर बार का साइन आ जाएगा। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स रिपीट होंगे, वो रिपीट होने वाले डिजिट्स के ऊपर इस तरह बार का साइन आ जाएगा और उन्हें भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और लास्ट रह गया हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डेसिमल जो होगा वो एंडलेसली चलेगा, एंडलेसली मतलब उसका एंड नहीं होगा, ओके। और लेकिन क्या होगा, वो नॉन रिपीटिंग होगा, उसमें डिजिट्स का कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं होगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था 3.012350781050798324324, नेक्स्ट कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें हमने देखा कि डिजिट्स का कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, मतलब ये नंबर P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसके बेसिक का। अब हम बात करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट सम की, मोस्ट इंपोर्टेंट सम कह सकते हैं और थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं। इसे आपने रटना नहीं है, इसे समझने की कोशिश करनी है, राइट। जब भी आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ओके। लिसन, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल न्यू है। क्या करना है, आपने जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करना है, किसी रियल नंबर को आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू यूज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने प्रूव करना है उसका हम कन्वर्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, उसका कन्वर्स हम ट्रू मान के चलते हैं और लास्ट में क्या देखते हैं, लास्ट में हम ये साबित कर देते हैं कि जो हमने माना है, मान के चले हैं जो हम, वो एक्चुअली क्या था, रोंग था। जो हमने लेट किया है, जो हमने सपोज किया है, ठीक है, सपोजिशन है जो हमारी, वो क्या है, रोंग है, ओके। तो इस तरह हम लास्ट में रिजल्ट निकालते हैं कि जो हमने प्रूव करना था वो ओके है, इरेशनल प्रूव करना था तो इरेशनल नंबर ये है, ओके। तो देखो ध्यान से, √5 को आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या होगा, इरेशनल का कन्वर्स क्या बनेगा, रैशनल। मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को आप लोग एक रैशनल नंबर मान के चलेंगे। मेरी बात दोबारा समझो ध्यान से, यहां पर आपने मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करना है जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ओके। तो इरेशनल नंबर में अगर आप बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने प्रूव करना था इरेशनल नंबर। अब आप क्या करेंगे, इसका जो कन्वर्स है, इसका उल्टा है, वो क्या हुआ, रैशनल हुआ, ओके। क्योंकि नंबर दो ही टाइप के होते हैं, रियल नंबर, अगर रैशनल है तो ओके है, नहीं तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता, अगर वो रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, ओके। तो यहां पर ये नंबर हमने इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या मानेंगे कि ये रैशनल है, ओके। लेट
√5 इज ए रैशनल नंबर। √5 को हमने क्या किया, एक रैशनल नंबर मान लिया। अगर √5 रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के बारे में अभी मैंने क्लियर किया है, इन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अभी हमने किया है कि रैशनल नंबर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ p/q, और इरेशनल कौन से होते हैं, विच नंबर्स कांट बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। तो मतलब क्या है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हमने इसका अपोजिट कन्वर्स लेना है। अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये है रैशनल, और अगर ये रैशनल है तो हम लोग इसे p/q की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन √5 इज ए रैशनल नंबर। ओके, ये अब इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो इसे हम लोग p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो √5 को मैंने ले लिया a एंड b। क्या ले लिया इसको, a/b, और a/b में a एंड b आर को प्राइम नंबर। अभी अभी हमने किया है, को प्राइम नंबर क्या है, जो जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो क्या लेना आपने, यहां पर a और b को प्राइम नंबर लेने हैं, और ये मानना है कि a और b यहां पर अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। ओके, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, राइट, एंड b नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दो, b की वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर b आपने 0 ले लिया तो a/0 नॉट डिफाइंड होता है, ये तो कोई नंबर बनेगा ही नहीं, मतलब डिफाइन ही नहीं हुआ अभी तक। ओके, तो फिर से मैं रिपीट करता हूं बात को, √5 को आपने प्रूव करना है इरेशनल नंबर। इन दिस सम यू हैव टू यूज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मीनिंग है इरेशनल प्रूव करना है, तो उसे मान लो आप लोग रैशनल। ओके, तो रैशनल मानना है तो इसको हम लोग p/q यानी a/b की फॉर्म में, ओके, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो a और b यहां पर क्या लेने हैं आपने, दोनों प्राइम नंबर लेने हैं, मतलब a और b का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। सुन लो ध्यान से, हमने यहां पर a और b को अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिया है, a और b को हमने प्राइम नंबर माना है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर a और b हैं, जो इंटीजर्स a और b हैं, उनका HCF हमारे पास यहां पर क्या है, 1 है। ओके, मतलब a और b में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। HCF 1 का मतलब क्या है, अभी हमने लास्ट क्लियर किया था कि HCF 1 होने का मीनिंग है कि a और b जो नंबर हैं, a और b जो इंटीजर्स हैं, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ओके, तो यहां पर a एंड b को प्राइम नंबर है, इसका मीनिंग है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर यहां पर नहीं है। ओके, ऐसा क्या किया हमने, सपोज कर लिया, मान लिया है। ओके, तो ये मानकर चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, स्केयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्केयर करो। √5 का स्केयर क्या होगा, √5 का स्केयर करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा, इधर से हमारे पास क्या आएगा, a²/b²। ओके, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई b² आएगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारे पास 5b² इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास a²। हाँ जी, तो b² इक्वल टू क्या आ गया, b² इक्वल टू a²/5। ओके, b² इक्वल टू a²/5 आ गया हमारे पास। ध्यान दो इधर, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है a² इज डिविजिबल बाय 5।
ओके, इट इंप्लाइज a is also divisible by 5। ओके, तो ये पॉइंट आप फिर से समझो ध्यान से। हमारे पास कंडीशन आई थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाय 5 आया था, तो मैंने यहां पर क्या राइट कर दिया, ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, और अगर ए 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा क्लियर करता हूं, ठीक है। ध्यान दो, जिस तरह मान लो कि आपने ले लिया 10 का 10 का स्क्वायर, ओके, रफली है, ये रफ वर्क है हमारा, राइट। तो रफ वर्क है ये हमारा 10 का स्क्वायर इक्वल टू मान लो ये होता है 20 का स्क्वायर बाय 5। ध्यान दो, यही कंडीशन लेनी ना हमने, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। बी स्क्वायर, बी मैंने माना है 10 को, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, 20 मैंने माना है ए को, और बाय में 5। इस कंडीशन में ए और बी की वैल्यूज मैंने फिल कर दी। ओके, मैंने ऐसी वैल्यू फिल की है जिनसे ये दोनों साइडें इक्वल आएंगी। ध्यान दो, दोनों साइडें इक्वल कैसे आएंगी, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई 20 होता है 400। 400 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें, नो 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 100 नहीं आएगा। यहां पर आप और कर लो, चलो एक बार, हमने इस टाइप की कंडीशन पूरी करनी है। ओके, मतलब ये सिचुएशन इस साइड पे इस तरह हमने क्लियर की है। 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, 10 का स्क्वायर है 100, और 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 हो गया 400। 400 बाय क्या होता है, 400 बाय 4, 400 बाय 4 यहां पर लिया मैंने, तो 400 बाय 4 हुआ 100, मतलब 100 इक्वल टू 100। पहली कंडीशन आपकी ये है कि ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या है, ए और बी की ऐसी वैल्यू आपने फिल करनी है जिनसे दोनों साइडें इक्वल हैं। ओके, तो अब हमारी कंडीशन सुनो, यहां पर ध्यान से देखो कि मैंने क्या लिखा है। यहां पर देखो, ए स्क्वायर के बाय में 5 है, तो ए स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिया है ए स्क्वायर के बाय में 4 लिया है, तो यहां पर देखो क्या ए स्क्वायर 4 से डिवाइड हो रहा है। ए स्क्वायर बनेगा 20 मल्टीप्लाई 20 400। 400 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन पूरी हो रही है। जब भी इस टाइप की कंडीशन आएगी तो मतलब क्या होगा, जो इस साइड पे आपके पास नंबर होगा उसके जो कुछ बाय में है, जो भी बाय में हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, उससे डिनोमिनेटर उससे डिवाइड हो जाएगा। ए स्क्वायर बाय 5 था, ठीक है, तो ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, मैंने इसे प्रूव कर दिया इस कंडीशन से। 20 का स्क्वायर है तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हमने चेक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां पर क्या है, 4 है, तो अगर ये 20 का स्क्वायर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 20 भी 4 से डिवाइड होगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, 400 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके बाद अगर स्क्वायर हटाते हैं रह गया 20 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लोगों ने इस तरह की एक कंडीशन तैयार करनी है और उसमें चेक कर लेना कि ये ए स्क्वायर 4 से डिवाइड हो रहा है और उसके बाद ए भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हर बार आपके पास ये कंडीशन में हमेशा ही ए स्क्वायर डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से और ए भी डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। ओके, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों साइडें इक्वल हों। ऐसे ना हो कि आप अपनी मर्जी से वैल्यू फिल कर दो, जिस तरह मैंने यहाँ पर पहले 5 ले लिया था। 5 से क्या हुआ, इधर तो 100 आ गया लेकिन इधर 80 रह गया। ठीक है, जब हमारे पास ये कंडीशन ही नहीं जा तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है ये नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है कि दोनों साइडें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने के बाद आप देखोगे तो हमेशा ही जो हमारे पास ये न्यूमिनेटर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा और साथ में उसका स्क्वायर काटने के बाद ए बचेगा, ए भी डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, ये श्योर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद यहां पर पहले कॉन्सेप्ट में
पहले पॉइंट में आपने क्या किया, आपने ये दिखा दिया कि a इज डिविजिबल बाय 5। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, राइट। तो अब आपने क्या करना है सेकंड स्टेप में, नाउ लेट a इक्वल टू इसको देखो यहां 5 है तो यहां राइट कर लो 5m। ओके स्टूडेंट्स, क्या किया आपने, a इक्वल टू 5m लेट कर लिया, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ओके, तो m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है यहां पर। अब पहले की तरह आप करो स्केयरिंग बोथ साइड्स, हाँ जी। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25m स्क्वायर। क्या किया मैंने, a इज डिविजिबल बाय 5 लिख के a को ही मैंने आगे लेट किया है 5m। मैंने 5 ही यहां पर क्यों लगाया, 5 लगाया इसको देख के। अगर यहां मान लो 7 होता तो यहां 7m आता, मान लो यहां 11 है तो यहां 11m आएगा, यहां पर 13 है तो यहां 13m आएगा। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर यहां पर है वही प्राइम नंबर यहां पर आएगा। इसके बाद प्रोसेस वही रहेगा, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग करने से हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू देखो यहां पर, ये a स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली हुई है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर की वैल्यू आप यहां फिल करेंगे। ओके, तो क्या है हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, यहां पर राइट कर सकते हैं आप लोग, बिकॉज a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके, तो अब आपने क्या किया, a स्क्वायर की वैल्यू जो यहां पर थी हमारे पास, a स्क्वायर की वैल्यू थी 5b स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर आपने a स्क्वायर के प्लेस पर फिल कर दिया। अब ये देखो दोनों साइडों पर 5 से डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 5 से डिवाइड हो रही है और राइट हैंड साइड को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों साइडें 5 से डिवाइड कर दो, b स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 5m स्क्वायर। ओके, तो इसमें m स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, m स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 5 को इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 5। ठीक है, ये कंडीशन कुछ इस तरह की ही कंडीशन आ गई हमारे पास, ध्यान से देखो। ओके, यही कंडीशन रिपीट होगी। यहां पर क्या था, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 था, यहां पर m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय 5 है। ओके, तो इस कंडीशन में हमने क्या किया था, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर क्या हुआ, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज डिविजिबल बाय 5, राइट। तो ध्यान दो इसमें, हाँ जी, ये स्टेटमेंट को मैं रेज कर रहा हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, लिसन, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b is divisible by divisible by 5। सेकेंड पॉइंट, लिसन मी केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट में आपके पास क्या आया था, a is divisible by 5। सेकेंड पॉइंट में क्या आ रहा है, b is divisible by 5। इसका मीनिंग है कि a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, जबकि हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था कि a और b क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अब क्योंकि ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं और इसलिए इनका HCF क्या आएगा, HCF तो 5 आएगा फिर। और हमने क्या किया है कि a और b प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इनका HCF क्या है, 1 है। लेकिन यहां पर तो कंडीशन और उल्टी होगी, जो हमने सपोज किया था वो तो आया नहीं, उसका उल्टा ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से यहां पर देखो क्लियरली, फ्रॉम 1 and 2
यस वी गेट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से क्या मिल रहा है हमें, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। हाँ जी, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए एंड बी आर नॉट प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। जो हमारे पास ए एंड बी थे वो को प्राइम नंबर क्या है, नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आवर पोजीशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था वो तो रॉन्ग ही किया था, सपोजिशन इज रॉन्ग। thus अगर हमारी सपोजिशन, जो हमारी कल्पना है, जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग किया है, तो हमने अज्यूम क्या किया था, अज्यूम तो हमने ये किया था कि रूट फाइव क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन ये तो हमने क्या किया, रॉन्ग ही किया है। इसका मतलब है ये रैशनल तो है नहीं। दूसरा नंबर कौन सा होता है, इरेशनल। मैंने क्या बोला, जो रियल नंबर होते हैं, आप एक बार ये माइंड में मत रखो कि नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, फ्रैक्शनल नंबर हैं, ठीक है। आप दो ही टाइप से नंबर्स को समझो, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो है इरेशनल, और अगर वो इरेशनल नहीं है तो वो है रैशनल। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारी पोजीशन है जो वो रॉन्ग हो रही है। मतलब हमने सपोज किया है कि रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल तो नहीं है ये, तो नंबर कौन सा रह गया, नंबर ये रह गया इरेशनल नंबर। ओके, 10 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो रूट 5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, इस सम को हम दोबारा से करेंगे। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट सम कह सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि आज तक सीबीएसई बोर्ड या अदर एचबीएसई बोर्ड में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1.3 एक्सरसाइज में से सम ना आया हो, और ऑलमोस्ट क्या है, ये सम सेम से ही मिलेंगे आपको। ओके, तो हमने करना क्या था, स्टार्टिंग में देखो, हमने रूट 5 को स्क्वायर रूट 5, जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करना आएगा, कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव करना आएगा, तो उसमें आपको प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट श्योर दे रखा होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट ही इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो यहां पर 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो रूट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपने प्रूव करना है इरेशनल नंबर। मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, सॉरी। तो क्या करेंगे, आप यहां पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है, जो आपने प्रूव करना होता है उसके कन्वर्स में जाते हैं, उसका उल्टा जाते हैं। आपने इरेशनल प्रूव करना है तो आप स्टार्टिंग में मानते हैं रैशनल, अगर आपने रैशनल प्रूव करना है आप मानते हैं इरेशनल। ठीक है, आपने कन्वर्स मानना है उसका, राइट। तो बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, आपने क्या करना है, रूट 5 को रैशनल मानना है। क्यों, क्योंकि हमने रूट 5 प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, ये नंबर हमारे पास इरेशनल है, इसलिए आपने बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन इसको रैशनल मानना है। अगर इसे आपने रैशनल माना है तो ये a बाय बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि रैशनल नंबर को हम p बाय क्यू, a बाय b कह लो या x बाय y कह दो, कुछ भी कह दो, तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूट 5 इक्वल टू a बाय बी, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, जो a और b होते हैं हमारे पास, ये इंटीजर है दोनों, a और b जो इंटीजर्स है ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर्स में जो एचसीएफ आता है, को प्राइम नंबर्स में जो एचसीएफ आता है वो 1 के इक्वल आता है। यहां पर a और b को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और b नॉट इक्वल टू 0 है।
इसके बाद हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर किया, √5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ गया, b स्क्वायर इस साइड पे आ गया, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। ओके, तो a स्क्वायर बाई 5 है। इस कंडीशन में मैंने क्लियर किया था एग्जांपल लेके 10 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर बाय 4 करके। ओके, दोनों साइड इक्वल थी तो 20 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4, सो 20 इज डिविजिबल बाय 4। उसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज डिविजिबल बाय 5। तो पहला काम मैंने क्या किया, a है जो उसका एक फैक्टर ढूंढा। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये मानते चले थे। a और b प्राइम नंबर है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, स्टार्टिंग में ये माना था हमने। तो अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं करूंगा ये कि a और b में कॉमन फैक्टर है, a और b में कॉमन फैक्टर है, ये कर रहा हूं। तो a का फैक्टर हमने निकाल लिया 5, a इज डिविजिबल बाय 5 है, तो मतलब 5a का फैक्टर है। इसी तरह आगे फर्दर एक लाइन छोड़ लो और इसके बाद a का आपने a इज डिविजिबल बाय 5 लिया है, तो अब a को आप लेट कर लो 5m के इक्वल। 5 क्यों, यहां पर जो है हमारे पास नंबर उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। वहां पर अगर 5 है तो 5, 7 है 7, 3 है 3, 2 है 2। ओके, तो m हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। दोनों साइडों पे स्क्वायर करो, a स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू यहां पर फिल कर दो, a स्क्वायर की वैल्यू है 5b स्क्वायर, यहां पर आ गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। दोनों साइडों पर 5 है, हमारे 5 से डिविजिबल है दोनों साइड है, दोनों साइडों को 5 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 5b स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया b स्क्वायर, 25m स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया 5m स्क्वायर। ओके, अब यहां पर m स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 5 की मल्टीप्लाई है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाय 5। सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या हुआ, क्या किया मैंने ये शो किया कि a है जो हमारे पास ये 5 से डिविजिबल है, फर्स्ट पॉइंट में प्रूव किया, और जो इसका डिनोमिनेटर b है वो भी 5 से डिविजिबल है, सेकंड पॉइंट में प्रूव किया। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जब लेट किया इसे मैंने अज्यूम किया है, कल्पना की है कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं। तब क्या हुआ हमारे पास, उस टाइम ये हुआ कि को प्राइम का मतलब है दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जो प्रूव किया हमने उसमें क्या हुआ, a 5 से डिविजिबल, b 5 से डिविजिबल, मतलब 5 दोनों में है। a और b का HCF क्या हो गया, 5 हो गया। जबकि को प्राइम का मीनिंग है कि HCF आएगा 1, तो मतलब 5 दोनों में कॉमन है। सॉरी, ठीक है, तो 5 कॉमन आने का मतलब है कि जो मैंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया है वो क्या किया है, वो रॉन्ग किया है। ठीक है, क्लियरली फ्रॉम 1 and 2 वी गेट a and b हैव कॉमन फैक्टर 5। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हमारे पास क्या आ गया कि a और b में 5 कॉमन है। इसका मतलब है a और b क्या है, नोट प्राइम नंबर है। मैंने यहां पर क्या किया, a और b प्राइम नंबर, यहां मैंने कर दिया कि a b प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है जो मैंने ये सपोज किया है, क्या सपोज किया था कि √5 रैशनल है, साथ में क्या है √5 a बाय b के इक्वल है। ठीक है, a और b को प्राइम है। यहां मैंने क्लियर किया कि a b तो को प्राइम है नहीं क्योंकि 5 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो सपोज किया था स्टार्टिंग में वो रॉन्ग किया है। आवर पोजीशन इज रॉन्ग। अगर हमारी पोजीशन रॉन्ग है हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन है कि √5 रैशनल है। अगर ये रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये रैशनल तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये इरेशनल है। मैंने कई बार रिपीट कर दिया, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल है, अगर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल है। तो अगर ये रैशनल नहीं है, यहां पर क्लियर हो गया, तो मतलब ये इरेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना 1.3 का फर्स्ट सम। इसे बहुत ही आपने ध्यान से करना है और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि आपने ये थ्योरी सी रट ली, मतलब ठीक है स्केल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। बात को समझकर कि हम रैशनल मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं,
मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है, ये हमारे पास कॉमन किस तरह निकाले, हर एक पॉइंट को क्लियरली समझ कर करेंगे। कोई भी आपको इरेशनल नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।